गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? कैसे आप सब? मेरी गाड़ी को 2.5 साल हो गए हैं एंड करीबन 1,25,000 किलोमीटर मैंने चला ली है। आज मैं आपको रियल ओनरशिप वीडियो देना चाह रहा हूँ कि कैसी गाड़ी है, कैसा परफॉर्मेंस है, क्या क्या मुझे इशू हुआ है इस गाड़ी में, कैसी एवरेज है और बहुत सारे क्वेश्चन जो मुझे लगता है हर गाड़ी ओनर के मन में होता है लेने से पहले कि गाड़ी वैल्यू है, वर्थ है, जो मनी है, जो 25 लाख का पैकेज है। सो आज मैं इसको वीडियो में आपको सब चीज़ों के बारे में बताऊँगा। एज अ ओनर मुझे क्या क्या कॉस्ट पड़ी, मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी आती है गाड़ी की सर्विस पे, एवरीथिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि लोगों का पूछना है कि 1 लाख किलोमीटर आपने गाड़ी चलाई है तो गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है अभी भी? इज़ इट एज़ न्यू जैसी पहले थी 2 साल पहले, 2.5 साल पहले? सो आई विल से येस। मुझे आज भी लगता है कि मेरी गाड़ी 2.5 साल पुरानी नहीं है, इट्स ब्रांड न्यू, अभी शोरूम से निकाली है। गाड़ी में थोड़े बहुत मेजर इशू आए हैं बट ऐसा नहीं आए कि जो सॉल्व नहीं हो पाए। बट ओवरऑल गाड़ी की परफॉर्मेंस, इंजन, एवरेज, साउंड जो इसमें इंजन के है, एवरीथिंग इज़ ग्रेट, परफेक्ट। कोई गाड़ी में इशू नहीं आए मुझे। मेरे पास करीबन मैंने 7-8 गाड़ी बदल चुका हूँ अब तक। शुरुआत में मेरे पास ओमनी वैन थी, ओमनी वैन के बाद वैगनार थी, वैगनार के बाद स्विफ्ट थी, स्विफ्ट के बाद i20 एक्टिव थी, i20 एक्टिव के बाद क्रेटा थी, क्रेटा के बाद मेरे पास थार थी एंड थार के बाद मैंने स्कॉर्पियन ली है। इन 7-8 गाड़ियों के और सब गाड़ियाँ मैंने 1 लाख से 1.5 लाख किलोमीटर चलाई है। इन सब गाड़ियों को मैं आप अगर बात करें तो उन सब में से सबसे अच्छा प्रोडक्ट मेरे को यही लगा है। ऑल थैंक्स टू द महिंद्रा टीम एंड आनंद महिंद्रा जी। जेम ऑफ अ कार इट इज़। अभी भी मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आई है इसमें ऐसी कोई, वरना मैंने जो नॉर्मल गाड़ियाँ रही है सब में 70-80 हज़ार किलोमीटर के बाद कोई ना कोई मेजर इशू आ जाता है, पर इसने अभी तक मुझे कहीं भी ऐसा ब्रेकडाउन नहीं दिया है और कोई भी इशू फेस करने को प्रॉब्लम नहीं दिया। मैं इतनी ईजिली हर जगह गया हूँ, माउंटेन्स में, हाईवे पे, हर टेरेन में मैंने गाड़ी चला ली है बट मुझे कहीं भी इशू नहीं आया और कहीं भी गाड़ी ने ब्रेकडाउन नहीं किया है। सबसे अच्छी बात तो ये है मेरे 2.5 साल के करियर में 1,25,000 किलोमीटर चलाने के बाद। अगला क्वेश्चन लोग ये पूछते हैं कि इस गाड़ी की एवरेज कितनी है, क्योंकि गाड़ी काफ़ी हैवी है, 2000 किलो तक की गाड़ी है ये, तो इसकी एवरेज कितनी है, क्योंकि पावर इसमें पूरी है तो एवरेज कम देती है नहीं देती। देखिए मेरी गाड़ी का मॉडल है Z8 और ये है 4x2 ऑटोमेटिक और इस गाड़ी ने मुझे बहुत अच्छी एवरेज दी है ओवरऑल। आप जानेंगे कि मैंने करीबन 18-20 किलोमीटर पर लीटर मैंने एवरेज निकाली इस गाड़ी में। और नॉर्मली मैं हाईवे पे जब चलता हूँ तो मैं क्रूज़ कंट्रोल लगा के चलता हूँ एंड क्रूज़ कंट्रोल मैं 100 की स्पीड पे चलता हूँ, क्योंकि आई थिंक 100 की स्पीड इज़ गुड इनफ फॉर द हाईवे। इसमें क्या गाड़ी कंट्रोल भी रहती है, एवरेज भी अच्छी निकलती है, आपका गाड़ी, आपकी हैंडलिंग भी पूरी परफेक्ट रहती है और कुछ भी इमरजेंसी कुछ होता है तो ब्रेकिंग भी ईजिली लग जाती है एंड साथ के साथ आप गाड़ी को हैंडल कर सकते हैं ईजिली इन टर्न्स ऑल्सो, ऑन प्लेन रोड्स ऑल्सो। और कोई गड्ढा भी आता है तो गाड़ी ईजिली आप स्टीयरिंग पकड़ के रखेंगे तो गाड़ी वॉबल नहीं करती हाईवे पे भी। सो ऑन हाईवे मेरे को एवरी टाइम ये गाड़ी करीबन 15 से 16 किलोमीटर पर लीटर एवरेज देती है अगर आप क्रूज़ कंट्रोल में चलाए तो। अगर आप क्रूज़ कंट्रोल में नहीं चलाएंगे तो 12 से 13 या 14 लास्ट देती है, वरना क्रूज़ कंट्रोल में 16-17 एवरेज किलोमीटर पर लीटर ईजिली निकालती गाड़ी और बिल्कुल स्मूथली चलती है ऑन हाईवे एंड एवरी टेरेन। इसका जो क्वेश्चन आता है कि आपने अभी तक कोई मेजर इशू प्रॉब्लम किया है इस गाड़ी में? देखिए मुझे 2 ही मेजर इशू प्रॉब्लम हुए थे, मतलब मेजर तो नहीं कहूँगा बट थे ये इशू। एक तो इसका एसी का प्रॉब्लम था, एसी बीच बीच में हवा मतलब कूलिंग छोड़ देता था, तो मैंने 1-2 बार कंप्लेन करी बट हर बार कोई ना कोई कहते थे कि हमने चेंज कर दिया पार्ट, अब प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मैंने 5-6 महीने प्रॉब्लम फेस करी है बट फाइनली उनने मेरा एसी का पूरा कंपार्टमेंट पूरा चेंज कराया, कंप्रेसर से लेके सारे वेंट पाइप्स इसके, सारी कूलिंग के सब कुछ चेंज कराया। अब मेरी गाड़ी में कोई इशू नहीं आ रहा है। इसके अलावा एक इशू जो मुझे लगता है वो है जो अपना लेफ्ट हैंड साइड का टायर होता है, ये टायर पता नहीं सबसे पहले घिसता है ओवरऑल तीनों टायर के। अब ये मुझे समझ में आया वेट मैनेजमेंट का क्या इशू है गाड़ी में कि इस तरफ या तो वेट ज़्यादा है जिस कारण ये टायर बार बार ज़्यादा जल्दी घिसता है। अगर वो 40,000 किलोमीटर चलते तो 30,000 किलोमीटर में घिस चुका होता है टायर। सो ये इशू भी मैंने कंप्लेन करी है बार बार महिंद्रा में बट आई थिंक वो सॉल्व नहीं कर पाए। इसके साथ लोगों का पूछना है कि आपने ये हाईवे पे चलाई है, रोड्स पे चलाई है, ये आपके माउंटेन्स पे चलाई है, तो ये गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है? अंडर परफॉर्मेंस है,
लैग करती है। मेरे हिसाब से तो मुझे कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि 170 bhp है इसमें पावर, 2.2 लीटर इंजन है इसका डीजल का। एंड कोई भी टेरेन में ऐसे अगर आप अपहिल जा रहे ऑटोमेटिक में, तो अपहिल में भी कभी कोई लैग महसूस नहीं हुआ मुझे कि चलते हुए गाड़ी में कुछ आपको जर्क लग रहा हो गियर चेंज शिफ्टिंग में। 1% भी मुझे अभी तक दिक्कत नहीं आई है। हाईवे पे भी बहुत ईजी अच्छी चलती है। सिटी में थोड़ी इसकी एवरेज कम हो जाती है नो डाउट, ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ऑल। अदरवाइज़ गाड़ी में कोई इशू नहीं है। और पावर इसकी इस गाड़ी के हिसाब से बहुत अच्छी है, आपको कोई दिक्कत नहीं देगी कोई भी टेरेन में ये गाड़ी। अब इसके अलावा लोगों का पूछना है कि इसकी सर्विस कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कितना रहता है। देखिए मैं तो हर 10,000 किलोमीटर में सर्विस कराता हूँ। इसके फ़ायदे काफ़ी होते हैं कि ऐसे आपके जो भी वियर एंड टियर है वो हाथों हाथ पता चल जाता है। गाड़ी अब मेरी क्या रनिंग काफ़ी रहती है हाईवे पे, तो मैं चाहता हूँ कि गाड़ी कहीं भी ब्रेक डाउन ना हो, तो मैं टाइम टू टाइम सर्विस कराता रहता हूँ। मेरी ऑन एन एवरेज करीबन 15 से 20,000 तक की सर्विस कॉस्ट आती है इस गाड़ी में, जिसमें आप मानिए ब्रेक शू हो गए, अपने एसी फ़िल्टर हो गए, ऑयल फ़िल्टर हो गए, एंड अपना DEF हो गया वो डलता है। सब मिला के 15,000 मिनिमम से लेके मैक्सिमम 20,000 तक की आती है। अब 1 लाख किलोमीटर के ऊपर सर्विस की करीबन 4-5 हज़ार रुपये में कॉस्ट बढ़ गया। अदरवाइज़ 1 लाख से पहले तक तो मेरी अप्रॉक्सीमेटली 15,000 तक की सर्विस कॉस्ट आ रही थी। अब जाके 20,000 होगी, क्योंकि कई चीज़ें चेंजेस होती है 1 लाख किलोमीटर के ऊपर होते होते। इसके बाद जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि इज़ इट कम्फर्टेबल फॉर द लॉन्ग राइड। येस, दिस इज़ कम्फर्टेबल कार। लॉन्ग राइड में मैंने अब मानिए 800 हज़ार किलोमीटर तक की गाड़ी नॉन स्टॉप चलाई है। मुझे गाड़ी में कोई अनईजीनेस फील नहीं हुई है बिल्कुल भी। गाड़ी बहुत अच्छी तरीके चलती है, कंफर्टेबल है। बम्प्स जो भी आपके गड्ढे बहुत इजीली उसके ऊपर से क्रॉस हो जाती है। हैंडलिंग बहुत अच्छी है, और आप मानेंगे नहीं कि बिल्कुल भी एग्जर्शन फील नहीं होता आपको अगर 800 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चलाते हो एट अ टाइम, अगर ऑन अ सिंगल स्ट्रेच आई विल से। लोगों का एक और पूछना है कि इसमें आपको 4x4 लेनी चाहिए या 4x2। देखिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 4x4 चाहिए 4x2। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करते हैं माउंटेन्स पे या रिवर्स में, कीचड़ में, डर्ट में, तो आई विल रिकमेंड आप 4x4 लीजिए। और अगर आप बेसिक माउंटेन पे जाते हैं, थोड़ा ऑफ रोडिंग करते हैं, बेसिक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टेरेन में नहीं जाते, तो आई थिंक 4x2 इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि पावर इसमें बहुत अच्छी है। आपको कहीं भी फंस नहीं देती गाड़ी, और आपको ईज़िली हर जगह से निकाल देती है। मेरे को 4x4 लेने का मन था, बट वो अवेलेबल नहीं थी। ड्यू टू शॉर्टेज मेरे को 4x2 लेनी पड़ी, और मुझे अभी तक कोई दिक्कत आई नहीं कि मुझे लगा हो कि मेरे को 4x4 की ज़रूरत है। 4x2 इज़ मोर मतलब बहुत केपेबल है। 4x4 तो ठीक है, नो डाउट बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाता है, एक स्टेज ऊपर हो जाता है, बट 4x2 भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी कोई भी टेरेन में। 4x2 लेने का एक फ़ायदा ये भी है कि एक तो आपका जो कहते हैं कि सर्विस कॉस्ट में फ़र्क पड़ता है, 4x4 थोड़ी सी महंगी पड़ती है। दूसरा आपकी एवरेज में भी फ़र्क पड़ता है, और इंजन में भी फ़र्क पड़ता है। सो आई थिंक मैंने सही डिसीजन लिया 4x2 लेके, एंड आई एम हैप्पी विद इट। इसके बाद लोगों का क्वेश्चन है कि इज़ इट अ प्रॉपर 7 सीटर SUV। आई विल से नो। मैंने अपनी गाड़ी में लास्ट की 2 सीट हटा रखी है, मैंने खाली इसको 5 सीटर बना रखा है, क्योंकि लास्ट की जो सीट होती है वो खड़ी होती है जब आप उसको फोल्ड करके लगाते हैं, तो ये इनोवा या फॉर्च्यूनर की तरह साइड में फोल्ड नहीं होती। अब आप उसको जब खड़ा करते हैं तो आपकी बहुत स्पेस चली जाती है, उसके बाद आपके सूटकेस नहीं आ पाता, लगेज भी लिमिटेड आता है। सो और लास्ट सीट में मेरे ख्याल से 5-6 साल से बड़े बच्चे बैठ भी नहीं सकते, क्योंकि बिल्कुल लेग स्पेस नहीं है। इसके साथ साथ पीछे AC भी नहीं है, ना कप होल्डर है, ना USB चार्जिंग पोर्ट है, कुछ भी नहीं है पीछे की सीट पे। सो इसलिए मैंने तो गाड़ी के आते ही लास्ट सीट हटा दी। आई मेड इट अ 5 सीटर ओनली, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट ऑल्सो, क्योंकि मेरा लगेज पूरा आया था। अगर मैं 10-12 दिन के लिए कहीं भी रोड ट्रिप करता हूँ तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती गाड़ी में, क्योंकि मैं सब कुछ लेके चलता हूँ। मैं गाड़ी में अपना सूटकेस भी रहते हैं बच्चों के, हर जनों का अलग अलग सूटकेस रहता है। मेरे बच्चों का, दोनों बच्चों का अलग रहता है, मेरी वाइफ का अलग रहता है। उसके बाद में टेंट भी लेके चलता हूँ, अपन चाय नाश्ते के लिए अपन सामान भी लेके चलते हैं, स्नैक्स भी लेके चलते हैं, और मैं 10-12 दिन का खाना भी जो स्नैक्स होता है वो सब लेके चलता हूँ। तो गाड़ी में मुझे स्पेस का कोई इशू नहीं होता। अगर मैं इसको 7 सीटर बना के चलूँ, डेफिनेटली मुझे गाड़ी में स्पेस कम लगता है। अदरवाइज़ सीट हटा दोगे तो गाड़ी बहुत स्पेशियस बन जाती है, और कोई दिक्कत नहीं आती कितने लंबे रूट पर आप चले जाइए। इसके साथ लोग का पूछना है कि इस प्राइस ब्रैकेट में XUV 700 भी आती है, तो मैंने XUV 700 क्यों ली नहीं। देखिए दोनों गाड़ियों का अलग इंपॉर्टेंस है।
नो डाउट XUV 700 इज़ ऑल्सो वेरी गुड कार, अमेजिंग कार है, बट मेरे को थोड़ी सी माचो गाड़ियाँ पसंद है जिसमें एक रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी लगती है। गाड़ी दूर से आए तो इट फील लाइक अ बिग चंकी SUV। जो इसमें फ़ील आती है वो XUV 700 में वो फील नहीं आती है। फिज़िकल अपीयरेंस इसका मुझे बहुत अच्छा लगा। XUV 700 मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इट्स अ फैमिली कार, प्रॉपर 7 सीटर है, वो कंफर्टेबल नो डाउट इससे ज़्यादा है। बट मेरे साथ क्या किया, अगर मैं ज़्यादा कंफर्टेबल कोई गाड़ी में ट्रैवल करता हूँ तो वाइल ड्राइविंग मुझे आलस आ जाता है गाड़ी चलाने में, क्योंकि मेरे को एक थोड़ा कंफर्ट जोन आ जाता है। ये गाड़ी की पोजीशन, जो सिटिंग पोजीशन है, अपराइट है, थोड़ा सा कम कंफर्टेबल है। इस कारण क्या आप पूरा वक्त एक्टिव रहते हो गाड़ी चलाने में, तो इसलिए मेरे को ये गाड़ी पसंद आई। उसके साथ साथ ये गाड़ी टेरेन वाइज भी हर जगह से निकल जाती है। उसके अलावा गाड़ी का जो लुक है, अंदर का इंटीरियर है, ये LC 200 जो ओल्ड आती है उसकी तरह लगता है, सो काफ़ी उसको भी रिमाइंड करती है गाड़ी। इसके साथ लोग का जो आखिरी क्वेश्चन होता है वो पूछा जाता है कि मुझे लगता है वो क्वेश्चन रहता है कि इज़ इट वर्थ बाइंग अंडर 25 lakhs? आई थिंक येस, दिस इज़ वर्थ 25 lakhs। मैं इससे पहले फॉर्च्यूनर भी देख रहा था, मेरे पास वैसे एक फॉर्च्यूनर है हमारे पास। इसके अलावा हम एक और फॉर्च्यूनर सोच रहे थे इसके जब मैं थार बेची थी, बट मेरा फ्रेंड ने एक नई ख़रीदी थी, तो वो मेरे को ऐसे रैंडमली मेरे ऑफिस आया था। सो मैंने उससे कहा कि यार एक बार, उसने कहा टेस्ट ड्राइव तो ले इस गाड़ी की, ये गाड़ी भी अच्छी है। मैंने इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ली एंड द मोमेंट आई ड्रोव इट आई लव्ड इट। अब मैंने कहा यही गाड़ी लेनी है। आप देखिए, मैं फॉर्च्यूनर में 50 लाख रुपए लगाता, 25 लाख में सेम पावर। उस वक्त 177 bhp आती थी, अब तो 200 होगी फॉर्च्यूनर। ये 170 bhp है, 2.2 लीटर है, वो 2.7 लीटर है। उसके अलावा आप देखिए कि इस गाड़ी में सारे फीचर है, जैसे एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, सनरूफ भी है। गाड़ी की हैंडलिंग बहुत अच्छी है। फॉर्च्यूनर में वो हैंडलिंग कहीं ना कहीं बहुत स्टिफ है, इसकी बहुत ईजी है। गाड़ी मतलब ऐसा लगता है कि आप 100 की स्पीड में चलते हो, लगता है नहीं गाड़ी 100 की स्पीड में चल रही। नॉइस कैंसिलेशन बहुत अच्छी है, अंदर कोई रोड की आवाज़ नहीं आती है आप हाईवे पे चलते हैं तो। पूरा लोडेड पैकेज है मेरा मानना, और इससे अच्छी गाड़ी 25 लाख के ब्रैकेट में नहीं आती। टाटा की भी बहुत आती नो डाउट गाड़ियाँ, पर मेरे को लगता है महिंद्रा उनसे, मेरा पर्सनल व्यू है कि महिंद्रा उनसे अच्छी कंफर्ट और हैंडलिंग दे रहा है। और महिंद्रा की टीम काफ़ी अच्छा इनोवेशन कर रही है हर नई गाड़ी में। और मुझे लगता है कि अगर इसके बाद जो इसका अभी चेंज ओवर गाड़ी आ रही है, मतलब अगर लगा तो हो सकता है मैं इसके बदले उसको ले लूँ दोबारा, क्योंकि मेरी गाड़ी को हो गया 1.5 लाख किलोमीटर होने के बाद मैं या 2 लाख तक मैं गाड़ी सेल कर देता हूँ अनुमान। सो आई एम होपिंग कि ये उससे भी, जो नई गाड़ी आएगी वो उससे भी ऊपर निकलेगी, टॉप नॉच निकलेगी। और महिंद्रा कभी डिसअपॉइंट नहीं करता मेरे को लगता है नई गाड़ियों में, हर बार कुछ ना कुछ एक लेवल ऊपर करता है एंड मार्केट में एक स्टैंडर्ड क्रिएट करता है। उसके पीछे पीछे सारे ब्रांड उसको फॉलो करते हैं। सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। ओवरऑल आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन है, आपको लगता है कि इस गाड़ी के बारे में आपको पूछना हो कि ओनरशिप में और क्या क्या प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे डेफिनेटली पूछिए, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। बट वर्थ बाय है मेरे हिसाब से गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं देगी एंड यू विल लव इट while driving it, and your family will also love it. So take care of yourself, have a nice day and explore, live free. Bye.